उत्तर प्रदेश के 8 लोगों को बीजेपी ने राष्ट्रीय संगठन में जगह दी है, इसके मायने क्या है? किन 2 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, 6 नए चेहरों को किस आधार पर चुना गया है और 5 जो पुराने चेहरे हैं उनको क्यों ड्रॉप किया गया है? 8 नेता हैं उत्तर प्रदेश के जिनको राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है, जिसमें उपाध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं और महामंत्री भी हैं। तो आज 3 सवालों के जरिए आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला कैसे इस नई टीम के जरिए सेट किया गया है, क्योंकि इस नई टीम की सबसे बड़ी चुनौती 27 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में ही है। उत्तर प्रदेश में बीते 2 बार से बीजेपी सत्ता में है, बीते 2 बार से बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब है, लेकिन तीसरी बार चुनौतियां भी ज्यादा हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी ने अपनी एक नई टीम तैयार की है। विनोद तावड़े जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी आज नियुक्त कर दिए गए हैं, उनके सामने क्या चुनौती है और ये 8 चेहरे उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, आइए आपको ये समझाती हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन से 2 चेहरे हैं जिनको रिपीट किया गया है, जिनको संगठन में जगह दी गई है। तो एक तो है रेखा वर्मा और एक है प्रोफेसर तारिक मंसूर, जिनको रिपीट किया गया है। अब इनके पीछे वजह क्या है, इनके पीछे क्या समीकरण साधने की कोशिश की गई है? सबसे पहले रेखा वर्मा के बारे में जान लीजिए। रेखा वर्मा के जरिए कुर्मी महिला वोटों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। यूपी में यादवों के बाद पिछड़ों यानी कि ओबीसी में सबसे बड़ा वोट बैंक है कुर्मी वोट बैंक, कुर्मी समाज, जिसे साधने की कोशिश रेखा वर्मा के जरिए की गई है। 2024 के आम चुनाव में कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा सपा और कांग्रेस के खाते में चला गया था। एक डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा था, जिसका नतीजा ये है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस रहा था। हालांकि रेखा वर्मा को बरकरार रखकर पार्टी ने ओबीसी और कुर्मी समाज को ये संदेश दिया है कि उनके नेताओं का कद राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार है, उनका कद छोटा नहीं किया गया है। और इसके साथ ही साथ चूंकि रेखा वर्मा के साथ महिला कोटा भी जुड़ जाता है, तो महिलाओं को भी एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि महिलाओं को तरजीह संगठन में दी जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर दी जा रही है। इसके साथ ही साथ रेखा वर्मा के साथ एक संगठनात्मक अनुभव भी जुड़ा हुआ है। रेखा वर्मा के पास उत्तराखंड में सह प्रभारी रहने का अनुभव है। नवीन की नई टीम को चुनावी राज्यों में काम करने के लिए रेखा वर्मा के इस अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेखा वर्मा के इस अनुभव का उपयोग हो सकता है, इसलिए रेखा वर्मा का नाम इस टीम में डाला गया है। अब जो दूसरा नाम है जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें रिपीट किया गया है, वो है प्रोफेसर तारिक मंसूर। इनके बारे में जान लीजिए, ये कौन है? पसमानदा मुस्लिम कार्ड और बुद्धिजीवी छवि, ये एक फैक्टर है जो प्रोफेसर तारिक मंसूर को रिपीट करने के पीछे गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी लगातार सूबे के पसमानदा मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। आप ये जानते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन इन्हीं मुस्लिम वोटों में पसमानदा समाज को रिझाने की कोशिश या जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको रिझाने की कोशिश बीजेपी लगातार कई सालों से कर रही है। और इसी कड़ी में प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम सबसे मुफीद बीजेपी के लिए हो सकता है। अब ये भी आप जानते हैं कि एमवाई समीकरण मजबूत है किसका? समाजवादी पार्टी का। मुसलमान एकजुट होकर एक मुश्त तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ सपा के कोर वोट बैंक में सेरमाही करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो ये तो रहे 2 पुराने चेहरे, रेखा वर्मा, प्रोफेसर तारिक मंसूर। अब वो 6 नए चेहरे जिनकी एंट्री हुई है राष्ट्रीय संगठन में, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके बारे में विचार लीजिए, जिसमें सबसे बड़ा नाम है स्मृति ईरानी का। लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर फिर से उनकी वापसी सक्रिय राजनीति में करवाई गई है और फिर से उन्हें संगठन में फ्रंट फुट पर ला दिया गया है। स्मृति ईरानी का प्लस पॉइंट ये है कि वो अच्छी वक्ता है, एग्रेसिव वक्ता है, किसी भी मुद्दे को एग्रेशन के साथ उठाना जानती है। प्रखर वक्ता के तौर पर स्मृति ईरानी को जाना जाता है और जब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का जिक्र होता है तो स्मृति ईरानी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो जी जान के साथ अपने विरोधियों पर हल्ला बोलती है और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है।